हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीएमआर क्लासेस पे। मैं चंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं। ये पार्ट 2 होने वाला है हमारी वीडियो का। आपको पता ही है कि हम 12th क्लास के बच्चों के लिए एक स्पेशल सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ खास टॉपिकों को देख रहे हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुकी है हमारी चैनल पे। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। और साथ साथ ये चैनल का ये वीडियो का पार्ट दूसरा होगा। हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 यानी कि सत्ता के नए केंद्र की, जिसमें मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में आसियान और सार्क के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो और संगठनों जिसमें हमारा यूरोपीय संघ और ब्रिक्स सम्मिलित है। ये दोनों ऐसे ही संगठन हैं जो बहुत तेजी से उभरे और तेजी से विकसित हुए हैं। साथ ही साथ ये दुनिया में वर्तमान समय में जो बड़ी महाशक्तियां हैं उनको चुनौतियां भी दे रहे हैं। एक एक करके दोनों संगठनों को देखते हैं। मगर उससे पहले की वीडियो में आगे बढ़े बता दूं आपको कि सीएमआर क्लासेस लेके आया है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बोर्ड एग्जाम की तैयारी। अगर आप 10th क्लास में है या 12th क्लास में है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में पहले बात करेंगे यूरोपीय संघ की। अगर बात करें यूरोपीय संघ तो यूरोपीय संघ है क्या, कैसे बना, बहुत सारे फैक्ट हैं। आपको पता है कि आपके जो एग्जाम का पैटर्न है वो बदल चुका है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड आते हैं, साथ साथ कुछ बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है आज इस वीडियो में कि आप लोगों को अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं तो भी और बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो भी आप उनके साथ अच्छे से डील कर सके। चलिए अगर बात करें यूरोपीय संघ की तो यूरोपीय संघ जिसकी स्थापना के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य था मार्शल योजना का। क्या था ये मार्शल प्लान, मार्शल योजना क्या थी? तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में अमेरिका ने यूरोपीय देशों की मदद करने के लिए, किसने? अमेरिका ने यूरोपीय देशों की मदद करने के लिए एक योजना बनाई। इसी योजना को मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप क्योंकि यूरोप जो था उसने दोनों ही युद्ध में पार्ट लिया। यूरोप के सभी देश लगभग इन दोनों ही महायुद्धों में यूरोप के देशों ने भाग लिया था। और ऐसे में मार्शल योजना लेके आया अमेरिका ताकि वो यूरोप की आर्थिक मदद कर सके। 1948 में मार्शल योजना आती है। इसके बाद 1957 में एक संगठन बनाया जाता है जिसका नाम है यूरोपीय आर्थिक समुदाय। यूरोपीय आर्थिक समुदाय को बनाया गया था यूरोपीय देशों के बीच जो आर्थिक लेन देन है उसको सहज करने के लिए। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने 1979 यानी कि 1979 में एक पार्लियामेंट का गठन किया। इस पार्लियामेंट के गठन होने के बाद जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय था यह आर्थिक समुदाय से राजनीतिक समुदाय में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा, यहीं से सवाल बन सकता है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय था वो आर्थिक समुदाय से राजनीतिक समुदाय में कब कन्वर्ट हुआ? तो 1979 में हुआ। इसके बाद फरवरी 1992 में मॉस्ट्रेट संधि के तहत यूरोपीय संघ का गठन किया गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि यूरोपीय संघ का गठन किस संधि के द्वारा हुआ? तो ये मॉस्ट्रेट संधि के द्वारा हुआ। आप ये याद रखेंगे। अब अगर हम बात करें यूरोपीय संघ की विशेषताओं के बारे में तो यूरोपीय संघ विशाल राष्ट्रों की तरह कार्य करता है। ये एक ऐसा संगठन है जो एक बड़े राष्ट्र के रूप में कार्य कर रहा है। कैसे कार्य कर रहा है? तो इसकी जितने भी देश हैं यूरोपीय संघ में सम्मिलित, इन सभी देशों की साझा विदेश नीति व साझा सुरक्षा नीति है। जितने भी देश इसके अंदर सम्मिलित होते हैं उन सभी की साझा विदेश नीति और साझा सुरक्षा नीति है। साथ ही साथ इन सभी देशों की साझी मुद्रा है। अगर आप देखेंगे तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि यूरोपीय मुद्रा का नाम क्या है? तो वह यूरो। क्या है? यूरो जो यूरोप की साझी मुद्रा है। जितने भी यूरोपीय संघ के देश हैं वो सभी इस मुद्रा को साझा करते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसे एक अधिराष्ट्र संगठन बनाती है। अधिराष्ट्र का मतलब कि एक ऐसा राष्ट्र जो पूर्णतः राष्ट्र भी नहीं है और राष्ट्र के उसमें कुछ गुण भी हैं। इसका एक स्थापना दिवस भी है। साथ ही साथ याद रखेंगे इसका अपना राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय झंडा भी है। ठीक, और यहीं से एक सवाल बन जाता है छोटा सा कि यूरोपीय संघ के झंडे में जो 12 सोने के तार लगे हुए हैं, कितने तार लगे हैं? 12 सोने के तार। ये किसका प्रतीक है? तो ये एकता का प्रतीक है। बहुत छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं आज के जो एग्जाम का सिनेरियो है आजकल, उसमें बहुत ही छोटे छोटे सवाल और बारीक बारीक से फैक्ट पूछे जा रहे हैं। तो आप याद रखेंगे कि यूरोपीय संघ के पास खुद का स्थापना दिवस, गान, झंडा भी है। और इसके झंडे की एक खास बात कि इसमें 12 सोने के तार लगे हुए हैं और इन तारों का जो प्रतीक होता है वो क्या है? वो एकता का प्रतीक है।
अगर बात करें यूरोपीय संघ की स्थापना के उद्देश्यों की, तो इसकी स्थापना का मेन उद्देश्य था कि समान विदेश एवं सुरक्षा, जितने भी यूरोपीय जो देश हैं इनके बीच समान विदेश नीति और समान सुरक्षा की नीति को अपनाया जाए। साथ ही साथ इनकी जो मुद्रा है यूरो, इसका समान रूप से प्रचलन किया जाए। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि वीजा रहित मुक्त आवागमन, यानी कि बिना वीजा के आप यूरोप में किसी भी देश में एक देश से दूसरे देश तक जा सकते हैं। अगर बात करें इसकी कमजोरियों की, यूरोपीय संघ की क्या क्या कमजोरियां रही, तो यूरोपीय संघ की कमजोरियों में जो पहला फैक्ट है वो है आपकी विदेश नीति। क्या है? विदेश नीति। बहुत सारे यूरोपीय देश ऐसे हैं जो अपनी अलग से विदेश नीति चलाते हैं, वो यूरोपीय संघ के साथ अपनी नीति को साझा नहीं करते। अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग विषयों पे उनकी राय अलग हो जाती है। अगर बात करें दूसरे फैक्ट की, तो यह मुद्रा, यूरोपीय मुद्रा जो यूरो है, इसके चलन के लिए भी कई देश राजी नहीं है। बहुत कुछ देशों का यह कहना है कि हमें यूरो मुद्रा नहीं चाहिए। साथ साथ बात करें इसके अगले पॉइंट जिसकी कमियां है वो है ब्रेक्जिट। एक्चुअली ब्रिटेन और आप जोड़ेंगे एग्जिट, तो दोनों को मिलाकर बनता है ब्रेक्जिट। जून 2016 में अलग होने का निर्णय लिया था ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से। यूरोपीय संघ का एक बहुत ही ताकतवर पावरफुल देश रहा है ब्रिटेन। ब्रिटेन यूरोपीय संघ का कुछ शक्तिशाली देश होने के नाते उसको ऐसा लगा कि जो यूरोपीय संघ के ज्यादातर काम है वो हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं और इसमें हमें लॉस हो रहा है, इसमें हमें घाटा हो रहा है। ऐसे में यूरोपीय संघ से ब्रिटेन ने खुद को अलग कर लिया। जून 2016 में इसकी उसने घोषणा की और जनवरी 2020 में उसने इसे पूर्णतः अपने आप को ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग किया। इस जो ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय संघ से अलग होने की जो घटना है, इसे ही ब्रेक्जिट के नाम से जाना जाता है। तो यह था आपका यूरोपीय संघ। आप याद रखेंगे कि 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय संघ का निर्माण किया गया था। अभी नहीं, निर्माण किया गया था। यूरोपीय आर्थिक समुदाय 1957 में बना था। साथ ही साथ आप याद रखेंगे ये लोग याद रखेंगे कि फरवरी 1992 में मॉस्टेट संधि के तहत यूरोपीय संघ का गठन किया गया। इससे मैंने आप लोगों को विशेषताएं बताई, उद्देश्य बताया, उसकी कमजोरियां भी बता दी। अब बात करेंगे हम आज के दूसरे टॉपिक के बारे में, जो है आपका ब्रिक्स। क्या है? ब्रिक्स। चलिए शुरू करें आज के दूसरे टॉपिक को। ब्रिक्स जो कि 5 देशों का एक मिला हुआ संगठन है। कौन कौन से हैं ये 5 देश, क्या है इसका उद्देश्य, सभी जानेंगे हम इस वीडियो में। अगर बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की स्थापना साल 2006 में हुई थी, रूस में हुई थी। ठीक, साथ आपको याद रखना है कि 2009 में जब ब्रिक्स की पहली बैठक का आयोजन किया गया, जब इसकी प्रथम बैठक हुई, तो इसमें दक्षिण अफ्रीका भी सम्मिलित हुआ। और पहले इसे ब्रिक बोला जाता था, बाद में जब दक्षिण अफ्रीका इंक्लूड हुआ तो इसको ब्रिक्स बोला जाने लगा, यानी ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। कब बना ये? 2009 में। इसकी स्थापना कब हुई? 2006 में। अब ये 5 देश हैं कौन से, तो अगर आप ब्रिक्स को देखेंगे ध्यान से, तो BRICS ब्रिक्स, जिसमें B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। यही एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स में B किसको डिनोट करता है या किसका संकेतक है, तो ब्राजील का है। इस तरीके से सवाल भी बन सकते हैं आपके MCQ टाइप के। तो क्या रखेंगे आप लोग कि ब्रिक्स कब बना? 2006 में बना। 2009 में इसकी प्रथम बैठक हुई, जिसमें कौन सम्मिलित हुआ? साउथ अफ्रीका सम्मिलित हुआ। और साउथ अफ्रीका के सम्मिलित होने के बाद ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। ठीक, अगर बात करें इसके उद्देश्यों की, तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, यानी कि एक दूसरे देशों के बीच जो इनके आंतरिक मामले हैं इनमें हस्तक्षेप ना करना। साथ साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करना और आतंकवाद के सामना, जो वैश्विक आतंकवाद है, इसकी चुनौतियों का सामना करना। इसके कुछ खास उद्देश्य हैं। अगर बात करूं ब्रिक्स सम्मेलनों की, तो ब्रिक्स देशों का जो 11वां सम्मेलन हुआ था वो 2019 में हुआ था। ये सम्मेलन ब्राजील ने आयोजित किया था, जिसकी अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने की थी। अगर बात करें इसके 12वें सम्मेलन की, तो कोविड-19 की वजह से 12वां जो इसका सम्मेलन हुआ 2020 में, यह सम्मेलन ऑनलाइन हुआ था, वर्चुअली हुआ था, और यह सम्मेलन आयोजित किया था रूस ने। वहीं इसका जो 13वां सम्मेलन हुआ, आप याद रखेंगे 13वां सम्मेलन, यह सम्मेलन कब हुआ था? यह सम्मेलन 2021 में हुआ था। और कहां हुआ था? तो ये भारत में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तो ये छोटे से पॉइंट्स थे ब्रिक्स के बारे में जो आपको याद रखने हैं। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, प्रथम बैठक 2009 में हुई थी, जिसमें किसने लिया? इसमें साउथ अफ्रीका ने पार्ट लिया और ये बन गया ब्रिक्स से ब्रिक्स। 5 देश कौन से हैं? तो ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसके उद्देश्य क्या है? एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, पर्यावरण के मुद्दों पर काम करना, साथ ही साथ आतंकवाद की चुनौतियों का सामना करना। ये इसके कुछ खास उद्देश्य हैं। तो इस वीडियो में हमने 2 खास संगठनों, पहला यूरोपीय संघ और दूसरा ब्रिक्स के बारे में जाना है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमारे चैनल पे एक वीडियो अपलोड
हो चुकी है, जिसमें मैंने आप लोगों को आशियान और सार्क के बारे में जानकारी दी है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लस इस वीडियो को हर उस बच्चे तक पहुंचाइए जो इस बार 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम देने जा रहा है, ताकि उसकी कुछ हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं आपसे इस तरीके की किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।